धारचूला में हो रहे प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी के मुताबिक नेपाल सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है, लेकिन नेपाल सरकार इस पर कार्रवाई न कर चीन की कठपुतली बनी हुई है और चीन नेपाल की आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। वहीं जी मीडिया की टीम जब सीमा पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गई तो लोग इस बात से काफी नाराज दिखे कि नेपाल चीन के इशारे पर भारत के साथ टकराव मोल ले रहा है। नेपाल ने जब भारत के साथ सीमा विवाद शुरू किया है, उसके बाद से ही पहली बार नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूरन सिंह थापा ने काला पानी के पास के इलाके का दौरा किया। वहीं इस महीने की 17 जून को नेपाली आर्मी चीफ के साथ नेपाल पुलिस के मुखिया शैलेंद्र थापा ने भी भारत नेपाल सीमा का दौरा किया। ऐसा बताया जाता है कि इस दौरे के दौरान नेपाल ने धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर 6 नए बॉर्डर पोस्ट डुमलिंग, धारचूला, लेकम, लाली, मल्लिकार्जुन और जौलजीबी बनाए जाने का फैसला किया है। भारत और नेपाल सीमा पर स्थित काली नदी दोनों देशों की सीमाओं को बांटती है। साथ ही नेपाल ने भारत से सटते सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और धारचूला से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लिपुलेख पास है जो भारत और चीन सीमा को जोड़ता है। वहीं नेपाल सरकार जहां चीन के उकसावे पर भारत के खिलाफ सीमा विवाद को हावी दे रही है, वहीं नेपाल में बढ़ते भ्रष्टाचार और कोरोना संक्रमण से निपटने में नाकाम केपी ओली सरकार के खिलाफ पूरे नेपाल में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल की जनता ओली सरकार से इस बात से भी नाराज है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए वो भारत के साथ सीमा विवाद कर रही है। भारत नेपाल से सटे नेपाल में स्थित धारचूला में ओली सरकार के खिलाफ जहां रविवार को प्रदर्शन किए गए, वहीं पिछले हफ्ते काठमांडू में भी हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर कोरोना वायरस महामारी की स्थिति से निपटने की अयोग्यता के लिए सरकार की आलोचना भी की। बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी के संबंध है। वहीं सीमा पर स्थित इन इलाकों के लोग एक दूसरे से काफी घुले मिले हुए हैं, लेकिन जब से नेपाल ने एक नया मैप जारी किया और धारचूला के इलाके पर अपना दावा ठोका है, उससे स्थानीय लोग नेपाल सरकार से काफी नाराज हो गए हैं। नेपाल में स्थित धारचूला के लोग नेपाल सरकार से इस बात से भी नाराज दिखे कि चीन नेपाल के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है और प्रधानमंत्री ओली चीन सरकार के कठपुतली बन चुके हैं। नेपाल में यूनिफाइड नेपाल फनिंदर नेपाल पिछले कुछ महीनों से लगातार काठमांडू में स्थित पाक दूतावास के साथ साथ चीन दूतावास के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। वहीं जब भारत चीन के साथ लद्दाख को लेकर बातचीत कर रहा है, उसी दौरान नेपाल का भारत के साथ सीमा विवाद को उठाना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। देखा जाए तो धारचूला के इसी इलाके से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है। वहीं पिछले महीने ही बनकर तैयार हुई इस सड़क का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ये सड़क दिल्ली से सीधे चीन सीमा को जोड़ती है। सड़क बन जाने से भारतीय सेना युद्ध के दौरान रक्षा हथियारों को बिना देरी किए सीमा तक पहुंचा सकती है और यही वजह है कि चीन इस सड़क के बनने से परेशान है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक काठमांडू में स्थित चीन की एम्बेसडर हो यांकी ने नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हो यांकी ने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के अलावा नेपाल के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर उन पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने को कहा था। नेपाल में एम्बेसडर से पहले हो यांकी पाकिस्तान के चीनी दूतावास में तैनात थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान और चीन नेपाल को उकसाकर भारत के खिलाफ एक और फ्रंट खोलने की साजिश में लगे हैं, जिससे भारत की मुश्किलें अब बढ़ाई जा सकती हैं। तो पीपल्स, कैसी लगी ये खबर मुझे नीचे बताएं और क्या राय है आपकी वो भी। साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।